नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रवि गारगन आज आप सभी को संधि के विषय में अवगत कराने के लिए यहाँ आया। तो संधि के भेद की हम चर्चा करेंगे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों भेद में हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह संधि है स्वर संधि। स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। अच संधि का जो प्रकार हैं वो है 8। उन 8 प्रकारों में से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत होने से कुछ पहले आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि ये प्रश्न कैसे हल होंगे। आपको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों को देना है, हम जिससे जान सकें आपकी यह वीडियो कितनी समझ में आई। तो शुरुआत करते हैं हम संधि की, और संधि में भी स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि की। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का जो विधायक सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण हैं इनमें अ, ई, उ, री और री के बाद यदि इसका सवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो अब इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट में है आ के बाद अगर आ हो या छोटा हो या बड़ा हो, आ बड़ा आगे हो या बड़ा पीछे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सवर्ण हो माने दोनों एक जैसे हों, आ के बाद आ हो तो बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद ई हो तो बड़ा ई, ऊ के बाद ऊ हो तो बड़ा ऊ, री के बाद री तो बड़ा री, और री का क्या होता है, दीर्घ नहीं होता, ऐसा कहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि में। पहला आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। तो इसका उदाहरण पहला है देव प्लस आलय। तो हम जब भी संधि करते हैं तो जहाँ प्लस का चिन्ह है उसके आगे और पीछे के हिस्से को विशेष करके ध्यान देते हैं। तो स्वर संधि की बात करते हैं तो आगे भी स्वर हो और पीछे की तरफ भी स्वर हो। तो देव प्लस आलय में अगर देव में से आ निकाल दिया जाए और आलय जो शब्द है उनको अलग कर दिया जाए तो छोटा आ और बड़ा आ देवालय में निकलता है। तो इसमें से दोनों को जब मिलाते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। तो इसका जो आंसर बनता है वो होता है देवालय। ये इसका ऑप्शन बनता है। अब अगले ऑप्शन को लेते हैं। अगला है त प्लस पी। तो तथा में से तत् को अलग किया। इस तथा में जो स्वर लगा हुआ है वो है बड़ा आ और अपी। अब इस बड़े आ और छोटे आ को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमने ऊपर लाइन में ही लिख रखा है, ये बड़ा आ बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तथापि। ऐसे ही अगला उदाहरण लेते हैं। अगले उदाहरण में शुरुआत करते हैं। तो अगला उदाहरण है धर्म प्लस आत्मा। अब धर्म में से धर्म धर्म आधम अलग किया, इसमें से आ को निकाल दिया, और आत्मा आ प्लस आ बराबर बड़ा आ और धर्म आत्मा, ये इसका उदाहरण बन जाएगा। ये था आपका आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ये इसके उदाहरण थे। ये कुछ उदाहरण आपसे वीडियो के अंत में भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। तो अब चलते हैं अगले पर जो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई के रूप में प्रदर्शित होगा। तो ई प्लस ई का उदाहरण है सची प्लस इंद्रा। सची में से अगर सच अलग कर दें तो इसमें से बड़ी ई निकलती है। तो सची सच प्लस इंद्रा, ई और ई दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा सूत्र कहता है कि ये दीर्घ हो जाएगा, तो बड़ी ई हो जाएगी और आंसर बन जाएगा सचिंद्रा। ये इसका ऑप्शन बनेगा। अगला उदाहरण लेते हैं नदी प्लस इभी। नदी प्लस ईवी में से नद अलग किया, बड़ी ई अलग, ई भी अलग। तो ई प्लस ई, तो सूत्र स्वरूप कहता है ई और ई क्या होगा, बड़ा ई हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, नदी भी। अगला उदाहरण श्री प्लस ईसा। श्रा प्लस ई प्लस ईसा। हमने श्री में से बड़ी ई निकाल दी है, दोनों बड़ी हैं, ई प्लस ई, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी और आंसर क्या बनेगा, श्री ईसा। ये थे आपके ई पर आधारित कुछ उदाहरण। अब चलते हैं हम ऊ पर, क्योंकि हमने आ ई ऊ बनाया था। अब ऊ के पर आधारित प्रश्नों को चलते हैं। तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। तो इसका पहला उदाहरण है भानु प्लस
उदय, तो भानु प्लस उदय, तो भान प्लस ऊ प्लस उदय। तो भानु में से ऊ निकाल दिया गया है, तो दोनों ऊ मिले तो बड़ा ऊ बन गया और आंसर बन गया भानुदय। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु में से सिंध सिद्ध अलग किया, ऊ प्लस ऊर्मी, और ऊ आपस में जब मिले तो बड़ा ऊ बन गया और ये हो गया सिधूर्मी। तो ये थे ऊ और ऊ के। अभी एक और उदाहरण लेते हैं, आपके समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक बार और अगले उदाहरण में समझ लेंगे। ऊ पर आधारित भू प्लस उपरी, तो भू में से ऊ निकाल दिया, भ प्लस ऊ प्लस उपरी, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भूपरी। तो ये थे ऊ पर आधारित। अब चलेंगे री पर आधारित, री प्लस री बराबर री बड़ी री। तो पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। पितृ प्लस ऋषि, पितृ में से पित अलग किया, री प्लस ऋषि, तो री और री बराबर री, पितृ ऋषि। ये था इसका पहला उदाहरण। अब दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। मातृ प्लस ऋण, मातृ में से मात अलग, री अलग, ऋण, तो री प्लस री बराबर री, तो मातृण। ये थे आपके दीर्घ संधि के सूत्रों के माध्यम से उनके उदाहरण। अब आपको जो उदाहरण पूछे जाएं उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देकर अवगत कराने हैं। तो ये है आपके सामने उनके कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है प्रति प्लस इच्छा, क्या उत्तर होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दूसरा है भू प्लस ऊर्ध्व, तीसरा है मुक्ता प्लस अवली, चौथा है दैत्य प्लस अरि, और पांचवा उदाहरण है हिम प्लस अंशु। इन पांचों उदाहरणों को आपको कमेंट बॉक्स में अवगत कराना है। क्या आपने वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या जाना, और क्या आप ये जान पाए या नहीं, तो आपको ये उत्तर देना है। धन्यवाद।